प्रणाम श्रोतागण। पुरुषोत्तम मास महामात्य की श्रृंखला के पंचदश अध्याय में आप सभी का स्वागत है। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की स्तुति इस प्रकार करने लगा। वह प्रार्थना करने लगा, हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? ब्राह्मण सुदेव ने प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान बोले, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीनबंधु दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर श्रीहरि कहने लगे, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर कोई भी वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। श्रीहरि के वचन सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती न देखकर तथा धरती में उसे पड़ा देखकर रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए। क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए। उठिए स्वामी, और श्रीहरि से संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय लीजिए। तब ब्राह्मणी पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु दया के समुद्र, आज आपकी वो दया कहाँ गई जो सदैव भक्तों पर रहती थी? आपके सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है प्रभु? जो दानी हाथी दे सकता है, वह अंकुश देने से क्यों दुखी हो रहा है? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपन को मरे हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई थी। पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं प्रभु। गरुड़ के वचन सुनकर नारायण बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दो। इति श्री पुरुषोत्तम मास महामात्ये हरिगरुड़ संवाद नामे पंचदशो अध्याय संपूर्ण। अगले अध्याय का वर्णन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस पावन कथा का अधिक से अधिक भक्तगण लाभ उठा सकें, इसके लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रणाम।